हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाउस कंस्ट्रक्शन में या मकान कंस्ट्रक्शन में तराई का क्या महत्व होता है, ये अधिकतर लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, तराई किसी भी कंस्ट्रक्शन में, चाहे मकान कंस्ट्रक्शन हो या हाउस कंस्ट्रक्शन हो, तराई बहुत ज़रूरी हिस्सा होती है। अब तराई किस तरीके से होती है, क्यों होती है और कितना इसका टाइम पीरियड होता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। कंस्ट्रक्शन के सभी पार्ट में तराई का बहुत महत्व होता है। सब में टाइम पीरियड अलग होता है। किसी में 28 दिन का टाइम पीरियड होता है, किसी में 7 से 10 दिन का टाइम पीरियड होता है, किसी में 1 दिन में ही तराई हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक छत है। आपको कि तराई किस तरीके से होती है ये देख सकते हैं आप। ये क्यारी बना दी जाती है इसकी आउटर से आउटर। ये जितनी भी आउटर से आउटर क्यारी बनाने के बाद में फिर जो आउटर का जो भी हिस्सा होता है, ये देख सकते हैं आप, जिस तरीके से ये बोरी इन पर ढकी हुई है, ये इस तरीके से बोरी ढक दी जाती है। प्रोसेस होता है इसका कि आउटर से आउटर जो भी क्यारी होती है, मतलब जितना आउटर आप कवर कर सकते हो छत के अंदर, जितना आउटर आप कवर कर सकते हो वहाँ तक आपको क्यारी बनानी है, जितना आप आउटर कवर कर सकते हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा छत तक आप पानी का कवर कर सकते हो, वो आपकी छत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी छत के लिए लाभदायक भी है। ठीक है दोस्तों, जो भी खाली हिस्सा रह जाता है जिसमें क्यारी नहीं जा पाती, उस जगह पे बोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, जिस तरीके से बोरी इस्तेमाल की जा सकती है, ये इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि तराई का कारण क्या होता है, मतलब किस वजह से तराई हम 7 से 10 दिन तक करते हैं। तराई का कारण ये होता है दोस्तों कि जिस भी जगह सीमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्रिकवर्क में हो, प्लास्टर में हो, चाहे कंक्रीट में हो, सीमेंट बहुत गर्म हिस्सा होता है, हीट मारती है। अब उस हीट को ठंडा करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो पानी की पड़ती है। पानी उसकी हीट को गर्म ठंडा करती है। ठंडा होने के बाद में फिर अपनी कंक्रीट अपनी मजबूती चालू करती है, और वो मजबूती तब तक चालू नहीं करेगी जब तक आप उस पर पानी की तराई नहीं करोगे। जितना ज़्यादा आप पानी से उसको भर के रखोगे, वो अपनी उतनी ही ज़्यादा मजबूती को कवर करेगा। कम से कम आरसीसी की जो एज होती है वो 100 साल तक होती है, ये सभी आपको पता होगा। तो ब्रिकवर्क, प्लास्टर या फिर चुनाई या कंक्रीट, आप किसी भी चीज़ में तराई बहुत ज़रूरी हिस्सा होती है। दोस्तों, तीसरी बात ये आती है कि तराई का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड कितना होता है। सभी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। वैसे मैक्स टू मैक्स तो 7 से 10 दिन सभी का टाइम पीरियड होता है, चाहे प्लास्टर हो या ब्रिकवर्क हो, चाहे कंक्रीट हो। सबको 7 से 10 दिन तक तराई करनी है। बट आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप कंक्रीट की तराई कर सकते हो, चाहे 10 दिन ले हो, 15 दिन तक भी आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप उसकी हीट को ख़त्म करोगे, कम करोगे, आपके स्ट्रक्चर की मजबूती उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मकान का काम करवाते हो, छत भरवाते हो, चुनाई करवाते हो, प्लास्टर कराते हो, तो आप इस तरह की तराई को बिल्कुल अवॉइड ना करें। तराई बहुत ज़रूरी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो तराई को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, तो बाद में प्लास्टर में चुनाई होती है तो क्रैक मार जाते हैं, छत में क्रैक आ जाता है, जब उस पर प्लास्टर होता है, पेंट होता है, तब क्रैक आ जाता है। तो आपको भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।